हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोग भी दिवाली की सफाई कर रहे हैं? तो चलिए उससे पहले अपने घर के चूहों की सफाई कर लीजिए। क्यों कि जब तक हमारे घर से चूहे नहीं जाएंगे तब तक हमारी सफाई करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो 4 दिन बाद फिर से वही सेम टू सेम हमारे घर की कंडीशन कर देते हैं और आए दिन हमारा बहुत सारा नुकसान भी कर देते हैं। तो चलिए आज पहले चूहों की ना दावत बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम चूहों को खुश नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तब तक वो हमारे घर से जाएंगे नहीं। क्योंकि वो रोज़ रोज़ आते हैं ना, तो हमें ऐसा एक परमानेंट उनकी दावत करनी है जिससे वो जब भी आए तो वो एक बार आने के बाद दोबारा आए नहीं। हमें ऐसी दावत खिलानी है। कहते हैं ना, किसी गेस्ट का अगर हम ज़्यादा ही अच्छे से स्वागत कर दें तो वो रोज़ रोज़ आ जाता है, या फिर किसी को हम ऐसा खाना खिला दें जो बिल्कुल भी अच्छा ना हो तो वो एक बार खाने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आज हमें कुछ ऐसा ही इन चूहों के साथ करना है। तो मैंने यहाँ पर बूंदी के 2 लड्डू लिए थे और साथ में ले ली हैं 5 नेपथलीन बॉल। ये बहुत ईजिली मिल जाती हैं। और नेपथलीन बॉल ना आजकल हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूहों को। लेकिन हम आज एक ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे ना चूहे खाएंगे भी और हमारे घर से जाएंगे भी। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के सर्फ। आपके घर में जो भी सर्फ हो उसे डाल लीजिए, वरना अगर नहीं है इस वक्त तो आप कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है ना, उसे ग्रेटर से ग्रेट करके डाल लीजिए 1 चम्मच के करीब। तो अब मैं इन नेपथलीन बॉल को ना अच्छे से कूट कर पीस कर इनका पाउडर बना लूँगी। तो आपको जितना चाहिए उतने हिसाब से बना लीजिए। मैंने यहाँ पर 5 नेपथलीन बॉल ली हैं और मैं 5 नेपथलीन बॉल को कूट कर पीस कर तैयार कर रही हूँ। और इस पाउडर को बहुत अच्छे से हमें बारीक कर लेना है, क्योंकि हम ना आज इन्हें इन नेपथलीन बॉल को इस तरह से खिलाएंगे कि वो ना इन्हें खाएंगे भी और हमारे घर से जाएंगे भी। क्यों कि जब भी हम इन्हें ऐसे ही कबर्ड वगैरह में डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं ना, तो चूहे इनके आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आज इन्हें ना इतनी बढ़िया दावत खिलाने वाले हैं कि बस वो मतलब इतने खुश हो जाएंगे कि आपके घर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। जितना हो सकता है ना उतना आराम से इसे बहुत बारीक कर लीजिए, क्योंकि हमें इसका इस तरह से यूज़ करना है कि उनके मुंह में जब वो अंदर चला जाए ना तब पता चले, उससे पहले उनको बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने इसमें क्या डाला है। तो ये नेपथलीन बॉल मैंने करीबन 5 बॉल्स ली थी ना, तो उनका 4-5 चम्मच के करीब पाउडर हो गया है। तो इन सबको हम रख देंगे। अब अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे ना मिक्स करके, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं लड्डुओं के साथ, तीनों चीज़ों को। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो चूहे होते हैं उनका ना फेवरेट होता है बूंदी का लड्डू। तो इसीलिए हमने बूंदी के लड्डू के साथ इन सब चीज़ को मिक्स किया है। तो हमने ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। लेकिन अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे ना तो बिल्कुल नहीं खाएंगे वो, क्योंकि उन्हें बाहर से खुशबू आ जाएगी। तो हमें कुछ इस तरह से रखना है कि उन्हें खुशबू नहीं आए इसकी। तो हम यहाँ पर दूसरा बाउल लिया है। दूसरे बाउल में डालेंगे बेसन का आटा। जी हाँ, बेसन का आटा। बेसन का आटा ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमें सारी वो चीज़ें लेनी हैं जो उनको पसंद होती हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन का आटा डालूंगी और करीबन 3 से 4 चम्मच डालूंगी गेहूं का आटा, क्योंकि हमें ना ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखनी पड़ेंगी, तभी ये हमारी रेमेडी जो है वो अच्छे से काम करेगी। इसी के साथ साथ ना हमें अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐसी ऐड करनी है जो हमें चूहों को अट्रैक्ट करने में आराम से आ सकें वो। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब चीनी। अगर आप चीनी डाल का पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हैं तो पाउडर फॉर्म में डाल दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे ही चीनी डाली है, क्योंकि हमें थोड़ी दरदरी फॉर्म में रहेगी ना, तो उनको जब वो खाएंगे तो उनके मुंह में आएगी ना, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी की जो खुशबू होती है ना, वो चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के देसी घी डाला है। और अब इसमें हम पहले इसे अच्छे से सूखे ही फॉर्म में मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें इसका पेस्ट फॉर्म चाहिए, ना ज़्यादा हमें गाढ़ा चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा पतला चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका पेस्ट बनाऊंगी। और पेस्ट ना एकदम ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब बहे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रहे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो जब तक मैं इस पेस्ट को तैयार कर रही हूँ तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूँ। और ये रेमेडी ना 200% बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब दिवाली की सफाई करना शुरू करते हैं ना, तो चूहों की जगह जगह इतनी ज़्यादा नुकसान दिखाई देते हैं। और अगर हम इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं होंगे ना ये, तो फिर से हमारा वही कंडीशन होने वाली है 1-2 महीने बाद में, और सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो और इस तरह से ना हम अगर चूहों को ऐसे 2-4 बार इस रेमेडी को रख देंगे ना, और ये रेमेडी आप एक बार बना लीजिए,
और इसको आप हर मतलब 4 से 8 दिन बाद रिपीट कीजिए, जिससे कि ये चूहे जब भी आए उन्हें यही सब खाने को मिलेगा ना, तो वो आपके घर दोबारा बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब इसका हम यूज़ करेंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल में, जिससे चूहों को एकदम नया सा कुछ यूनिक सा मिले। तो मैंने यहाँ पर लिया है शादी का कार्ड। कोई भी आपके पास पुराना थोड़ा हैवी पेपर का कार्ड वगैरह पड़ा हो ना, आप उसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें ना पतले पेपर पे यूज़ नहीं करना है इसको। और चूहों को, आप लोगों को पता ही है, चूहों को ना पेपर वगैरह काटना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम आज इसका पेपर पे यूज़ करने वाले हैं, और पेपर पे कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे कि उनको ना मज़ा ही आएगा उनको खाने के बाद। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा पेपर था तो इसके 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ, और ऐसे ही 4 पार्ट हम तैयार कर लेंगे। हमें जितनी जगह रखना है ना इसको, उतने ही हमें इसके पेपर्स के टुकड़े चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 टुकड़े तैयार कर रही हूँ, और आपके घर में जैसे चूहों की क्वांटिटी है आप उस हिसाब से ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और हम इसको आज इस तरह से उनके लिए इतनी गजब वाली सैंडविच बनाने वाले हैं। अब आप लोग बोलेंगे इससे, इन सब मटेरियल से सैंडविच कैसे बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी, चलिए बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपको पहले पेपर पर लगा कर दिखाती हूँ इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और कुछ इस तरह से यूज़ करना है कि चूहे बस इसे खाकर खुश हो जाएं, और दोबारा हमारे घर से इतने खुश हो जाएं, मतलब वो दोबारा ना आएँ। तो बस मैं यहाँ पर पहले इसकी एक लेयर अच्छे से पेपर पे लगा दूँगी, और बहुत अच्छे से लगानी है, ज़्यादा कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो, मतलब ऐसा रखना है कि बहे भी नहीं और हमारी ये सूखे भी नहीं। और उसके बाद हम ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मेन जो है ना हमारा यही है जो कुछ काम करेगा, सारा कुछ यही काम करने वाला है। तो मैं इसको अच्छे से इसमें रख लूँगी, और उसके बाद फिर से हमारा जो ये हमने आटे का तैयार किया है ना, बेसन, आटा, घी, चीनी, इसको हम दोबारा से इसके ऊपर अच्छे से एक लेयर लगा देंगे। तो ये हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। अब इस सैंडविच को ना चूहे इतने प्यार से खाएंगे, क्योंकि उन्हें पेपर काटने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो वो जब चूहे इसको काटेंगे ना, और फिर जब ये खाएंगे, तो बस इसको खाने के बाद वो सीधे बाहर ही नज़र आएंगे। तो मैंने इसको अच्छे से पूरी तरह से कवर कर दिया। इसको ना बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर बूंदी के लड्डू का हिस्सा थोड़ा बहुत रह जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो हमने नेपथलीन बॉल डाली है ना, वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। तो वो अच्छे से कवर हो गई हैं। तो अब हम ये पेपर ना, सबसे पहले हम अपने पेपर को रखेंगे गैस के नीचे, क्योंकि रात में चूहे ना जब हम लोग चले जाते हैं अपने किचन को साफ़ करके, तो सबसे पहले वो गैस के आसपास आते हैं। तो सबसे पहला पेपर मैंने रखा है गैस के नीचे। गैस के नीचे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और श्रिंक के नीचे रखना चाहिए, जो श्रिंक के नीचे जो कबर्ड, अगर आपकी कबर्ड है या ओपन है जैसी भी है, और डस्टबिन के नीचे। और ये चीज़ ना हमें कम से कम 3 से 4 दिन ऐसी रखी रहने देनी है। इनका कुछ भी ख़राब नहीं होता है, और कोई बैड स्मेल नहीं आती है आपके घर में, किचन में, कहीं पर भी। तो इस तरह से हम और पेपर्स तैयार कर लेते हैं, और इन पेपर्स को ना हमें तैयार कर करके हर उस जगह पे रखना है जहाँ पर चूहों का ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना है, ताकि चूहे इन्हें खाएं और हमारे घर से वापस कभी ना आए हमारे घर में। तो बस इस तरह से हम सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। आपको थोड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, जैसे बनाना है, जैसे मर्जी बनानी है वैसे बनाइए, लेकिन ऐसे सारी सब जगह इन सैंडविचेस को आप रख दीजिए। इस तरह से आपके घर से ना चूहे, जब आप इसको हर बार रेमेडी को रिपीट करते रहेंगे कुछ नए उसके फॉर्म में, तो ये चूहे ना आपके घर में कभी भी वापस नहीं आएंगे। आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। टिप अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।